कुछ लोग कह सकते हैं सिर्फ हिंदू ही क्यों, भारतीय क्यों नहीं। देखिए, ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, तो धर्म तोड़ने की बात तो करना बेईमानी हो। जो सामाजिक विरोधाभास है इससे कैसे, क्योंकि वो हक की बात कर रहे हैं। आप किसी को हक देना चाहते हैं तो हालात देखकर दीजिए, जाति देखकर नहीं। आपसे कोई राजनीतिक दल संपर्क में है? मैं राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में पीएम का वो शब्द अच्छा लगा कि इस देश में 4 जाति है, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ स्वामी जी, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं सिर्फ हिंदू ही क्यों, भारतीय क्यों नहीं। आपने जैसे जाति तोड़ो की जब बात की तो जाति के साथ धर्म छोड़ो, धर्म तोड़ो और भारतीयता को क्यों नहीं उजागर करने का प्रयास किया गया? देखिए, ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, धर्म सापेक्ष है। तो धर्म तोड़ने की बात तो करना बेईमानी होगा। और रही बात जाति की, तो जाति से ऊपर उठने की बात मात्र हिंदुओं से इसलिए कह रहा हूं, यहीं पर वर्मा, शर्मा, जाट, गुर्जर, सैनी, यादव और दलित, वाल्मीकि हैं। बाकी कहीं नहीं आपको मिलेगा। जो जातियां हैं वहां लोग दबा देते हैं और स्वयं को एक होने का प्रदर्शन करते हैं। आप अगर जो अरब चले जाएं, पूछिए कौन है, बोले कि मुस्लिम, बोले धर्म क्या है, बोले इस्लाम। इधर जाइए आप यूरोप में, बोले कौन है, बोले रमन, बोले धर्म क्या है, बोले क्रिश्चियन। आप हिंदुस्तान आइए तो इतना जातियों में विभक्त कर दिया, तब की एक धर्म ग्रंथ में जाति का जिक्र नहीं। और 1901 और 1931 की जनगणना में जहां 2000 जातियां थी, वर्तमान 2023 में 6000 कुछ जातियां हैं। तो मेरा अपना चिंतन यही कहता है कि जिस देश में जाति का जिक्र नहीं। अच्छा सोचिए, रोचक शब्द यह है कि कास्ट, और कास्ट शब्द तक भारत का नहीं, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है। और जिस देश का शब्द कास्ट नहीं, समूचा कंधों पर राष्ट्र लिए डोल रहा है, तो तकलीफ होता है। और कास्ट में डिवाइड कर कर जब बांटा जाता है, अभी देखिए चुनाव आएगा, वर्मा के सम्मेलन होंगे, शर्मा के सम्मेलन होंगे, सैनी, यादव, जाट, गुर्जर के सम्मेलन होंगे। क्यों? हिंदुओं का सम्मेलन करने की ताकत नहीं है। संगठित होने में जाता क्या? और जो देश संगठित रहता, पूरी दुनिया संगठित है, हम ही क्यों बटे? ये मन में विचार आता है। और जब ये विचार आता है तो मुझे लगता है कि ये विचार मेरा मात्र नहीं है, समष्टि का है। और जब परमात्मा हम लोगों को एक किया तो धरती पर किसी की बांटने की ताकत कैसे हो सकती है? दरअसल ये सवाल आपसे इसलिए ज्यादा पूछना मौजूद हो जाता है ऐसे समय में जब जातीय जनगणना की मांग हो रही है, पीडीए भी बन रहा है। वैसे राजनीतिक प्रश्न है, लेकिन देखिए धर्म सापेक्ष होने में राजनीति भी उससे इतर नहीं हो सकती है, जो आप बात कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जाति तोड़ो की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है जातियों में विभक्त होने की बात हो रही है। तो ये जो राजनीतिक जो विरोधाभास है, जो सामाजिक विरोधाभास है, इससे कैसे, क्योंकि वो हक की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निसंदेह आप किसी को हक देना चाहते हैं तो हालात देखकर दीजिए, जाति देखकर नहीं। प्रथम, अगर है हिम्मत तो आज तक क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा कर कर दिखाइए, हम मान जाएं। कभी मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा कर कर दिखाइए, हम मान जाएं। कभी बताइए कि कितने सिया, कितने सुन्नी, कितने बरेलवी, कितने देवबंदी, कितने अहले हदीस, कितने कमरिया, कितने गौसी, कितने ज्ञाना, बताइए ना, ताकत जुटाइए। नहीं जुटा पाएंगे। इनको बांटने का आनंद इन्हीं को आता है, क्योंकि पता ही आसानी से बट जाते हैं। पर अब मुझे लगता है कि हिंदू ना तो बटेगा और ना कटेगा। अब हर चुनौती के सामने संगठित होकर डटेगा, अब बटेगा नहीं। तो आपके ये जो ओजस्वी भाषण, आपके पास जो शब्दों का ये अपार समुद्र है, ये तो हम सुन रहे हैं स्वामी जी, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो धारा जो है, जो आपकी जो यात्रा है, आपको लगता है, क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के रूप में, लेकिन अंततः उन्हें समाज बदलने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ा। तो आपसे कोई राजनीतिक दल संपर्क में है? आपको लगता है राजनीति में आपकी दिलचस्पी है? बेसिक मेरी दिलचस्पी है सनातन को संगठित करने में, समाज को संगठित करने में, राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने में। इसीलिए मुझे पीएम का वो शब्द अच्छा लगा कि इस देश में 4 जाति है, गरीब है, युवा है, महिला है और किसान है। तो मुझे लगा ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो इसीलिए शायद जिस दिन यात्रा हम लोग विजयदशमी पर किए और उसी शाम में पीएम ने ये वक्तव्य दिया, तो मेरे लिए उनका सम्मान बहुत बड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि उसी विचारधारा के साथ हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। जो आप किसी का लाभ कैसे पहुंचाइएगा? आपको लग रहा है कि वहां पर कोई चीज नहीं है, तो आप उनके हालात देखिए, और गरीब आपको हर जगह मिलेगा राजकिशोर भैया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और यक्ष प्रश्न ये कहना चाहता हूं, परमात्मा क्या तय करता है ये तो परमात्मा जानता है, मगर मुझे लगता है कि समाज को संगठित अंतिम क्षण तक भी करना मुझे पड़े तो मैं करूंगा।